हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 5 हैं जिन्हें हम आज के इस सेशन में हल करेंगे। साथियों, ये मॉडल पेपर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले हमने आपको 4 मॉडल पेपर हैं जो हल करवा दिए हैं, उन्हें भी ज़रूर देख लेना। साथियों, इन मॉडल पेपरों में वर्ष 2010 से लेकर के 2022 तक की सभी परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे हैं उन्हें इसमें समाहित किया गया है और यहीं से लगभग 70 से 80% तक के पेपर में हूबहू प्रश्न छपने के चांस हैं। इसलिए हम आपको 10 मॉडल पेपर हल करवाएंगे जिन्हें आप ज़रूर देकर जाएं, क्योंकि हमने इतिहास के हुए मॉडल जो आपके पेपर हुआ है उनको मिलाया है तो उसमें से लगभग 80% प्रश्न हूबहू छपे हुए मिले हैं। तो साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC क्लास 6 to 12 को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक को हमें डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो साथियों, चलें आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष बनाई गई थी। वर्ष 1950, 1961, 1971 और 1981। तो बर्लिन की दीवार है वो 1961 में बनाई गई और 1961 में बर्लिन की दीवार बनाकर जर्मनी को पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी में विभाजित कर दिया गया। दूसरा सवाल है, सोवियत संघ ने किस देश में 1979 में हस्तक्षेप किया। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। 1979 में सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी सेना अफगानिस्तान भेजी। अगला तीसरा सवाल है हमारा, सोवियत संघ की समाप्ति के पश्चात रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेचन्या और दागिस्तान, मॉस्को तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान अजरबैजान, यूक्रेन किर्गिस्तान। तो इसका आंसर है वो दोस्तों चेचन्या और दागिस्तान है। सोवियत संघ की समाप्ति के पश्चात रूस के चेचन्या व दागिस्तान गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। अगला चौथा सवाल है हमारा कि फरक्का संधि का संबंध किन दो देशों से है। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका और भारत नेपाल। तो फरक्का संधि का संबंध है वो भारत और बांग्लादेश से हैं। फरक्का संधि का संबंध भारत और बांग्लादेश से है और यह संधि गंगा नदी के जल विवाद को समाप्त करने के लिए 1996 में नरसिम्हा राव व शेख हसीना के बीच संपन्न हुई। अगला पांचवा सवाल है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। 10, 15, 20, 25। तो इसका आंसर है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, 15 है और इनका कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। अगला छठा सवाल है हमारा कि एंटी बैलिस्टिक संधि कब संपन्न हुई थी। तो 1950, 1960, 1970 और 1972। एंटी बैलिस्टिक संधि है वो 1972 में संपन्न हुई, यानी 1972 में एंटी बैलिस्टिक संधि यानी परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच संपन्न हुई। अगला सातवां सवाल है हमारा कि PRI पार्टी का संबंध की निम्नलिखित में से किस देश से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, सीरिया, क्यूबा और मेक्सिको। तो PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी का संबंध मेक्सिको से हैं और इस पार्टी के संस्थापक के रूप में इलियास कैलस को जाना जाता है। अगला हमारा आठवां सवाल है कि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित विकास का मॉडल किस देश से अपनाया। ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस। तो भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित विकास की राजनीति को अपनाते हुए सोवियत संघ से प्रेरित समाजवादी मॉडल को अपनाया, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण था जबकि शेष निजी क्षेत्र थे। अगला हमारा 9वां सवाल है कि 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते
पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता, ढाका समझौता और काठमांडू समझौता और ताशकंद समझौता। तो इसका आंसर है 1965 के युद्ध के पश्चात भारत व पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद उज़्बेकिस्तान समझौते का समझौता संपन्न हुआ। अगला हमारा 10वां सवाल है कि 1974 की रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस। तो इसका आंसर है जॉर्ज फर्नांडिस, यानी 1974 की रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई। अगला 11वां सवाल है हमारा कि 11वां सवाल है ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, पंजाब, असम, जम्मू एवं कश्मीर। तो पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर उठे हिंसक आंदोलन को कुचलने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। अगला हमारा 12वां सवाल है कि 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, एसडी देवगौड़ा। तो इसका आंसर है 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया गया तथा इस सरकार के दूसरे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। अगला दूसरा सवाल है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला हमें रिक्त स्थान दिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों में जापान व इटली शामिल थे। दूसरा है एम्नेस्टी इंटरनेशनल व स्वयंसेवी संगठन ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। तीसरा हमें दे रखा योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। चौथा है हमारा 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जबकि भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। पांचवा है 1967 में पश्चिम बंगाल में चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला छठा 1985 का शाहबानो मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला से हैं। अगला तीसरा सवाल है वो अति लघुतरात्मक प्रश्नों से संबंधित हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है हमें कि सोवियत संघ के पतन यानी विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। तो हमें कारण बताने हैं। सोवियत संघ के पतन के 2 कारण, लोगों की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, और दूसरा है कई वर्षों से सोवियत अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध थी और तथा उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी। अगला दूसरा सवाल पूछा गया हमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस सोवियत नेता के पास था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ का नेतृत्व है वो जोसेफ स्टालिन सोवियत नेता के पास था। तीसरा सवाल पूछा गया कि मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो व्लादिमीर लेनिन को है जो मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। अगला चौथा सवाल है हमारा कि 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव के तख्ता पलट में के असफल प्रयास का विरोध कर कौन राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरा? तो इसका आंसर है वो है बोरिस येल्त्सिन है, वो 1991 के मिखाइल गोर्बाचेव के तख्ता पलट के असफल प्रयास का विरोध कर राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरा। अगला 5वां सवाल है हमारा कि 1990 में इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने सैनिक कार्रवाई क्यों की? तो इराक ने कुवैत पर अधिकार कर लिया था और इसलिए क्या है इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने सैनिक कार्रवाई की। अगला छठा सवाल है हमारा कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने प्रथम खाड़ी युद्ध को नई विश्व व्यवस्था कहकर पुकारा है? तो जो जॉर्ज बुश सीनियर वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने
प्रथम खाड़ी युद्ध को नई विश्व व्यवस्था कहकर पुकारा है। अगला 7वां सवाल है हमारा कि किन देशों पर सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का आरोप लगाया जाता है। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का आरोप है वो पश्चिमी देशों पर लगाया जाता है। अगला 8वां सवाल है अवर कॉन फ्यूचर शीर्षक ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में किस बात के लिए चेताया गया था। तो आर्थिक विकास के चालू और तरीकों के स्थान पर टिकाऊ विकास, इसके लिए क्या है अवर कौन फ्यूचर शीर्षक ब्रटलैंड रिपोर्ट की बात है को चेताया गया। अगला हमारा 9वां सवाल है कि वामपंथियों द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो इसका आंसर है वर्तमान वैश्वीकरण की वर्तमान अमीरों को अधिक अमीर तथा गरीबों को और गरीब बनाती हैं। अगला 10वां सवाल है हमारा कि वैश्वीकरण के संबंध में संरक्षणवाद क्या है। अपने उद्योग धंधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहरी या विदेशी कंपनियों के आगमन पर रोक लगाना क्या है वैश्वीकरण के संबंध में संरक्षणवाद है। अगला 11वां सवाल है हमारा कि सूचना के अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इस आंदोलन का प्रारंभ 1990 में हुआ तथा इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा किया गया। और 12वां सवाल है कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के नाम बताइए। तो कर्नाटक का तो किसान आंदोलन था वो रैयत संघ था और महाराष्ट्र का है वो शेतकारी संगठन था। अब साथियों जो हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन पर चर्चा कर लेते हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जा सकते हैं और इनकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE क्लास 6 to 12 में उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहाँ से आप ज्वाइन करके देख लेना और अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना। और इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर के आप इसको ज्वाइन ज़रूर कर लें। तो अगला 4था सवाल है हमारा कि अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में कौन कौन से अवरोध हो सकते हैं वर्णन कीजिए। अगला 5वां सवाल है भारत व चीन के बीच संबंधों के विवाद में तिब्बत की क्या भूमिका रही है। और 6ठा है नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। 7वां सवाल है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। और 8वां है शक्ति संतुलन की किस प्रकार परंपरागत सुरक्षा का एक घटक है। और 9वां सवाल है ओजोन परत में छेद से क्या नुकसान हो सकता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों ये प्रश्न है जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पेपर में पूछा जा सकता है और इससे पहले ये 2016 के पेपर में पूछा गया था। अगला सवाल है कि यह कथन कहाँ तक उचित है कि वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता का हनन करता है। और 11वां सवाल है कि स्वतंत्र पार्टी की आर्थिक विचारधारा पर प्रकाश डालिए। और 12वां सवाल है इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री कब व कैसे बनी। और 13वां सवाल है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव में किस मामले में अन्य राष्ट्रपति चुनाव में विशेष हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंतर्गत नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांधों का विरोध किन कारणों से किया गया, यह प्रश्न भी है आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगला 15वां सवाल है कि मिजो अलगाववादी आंदोलन के संदर्भ में राजीव गांधी लाल डेंगा समझौते पर टिप्पणी लिखिए। और 16वां सवाल है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू की प्रमुख मांगे क्या थी। 17वां सवाल है जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और केरल मॉडल क्या था। और 18वां सवाल है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। और 19वां सवाल है सन 1974 की रेल हड़ताल क्यों हुई और इसके क्या परिणाम हुए। 20वां सवाल है अयोध्या विवाद क्या था, इस विवाद ने 1990 के दशक में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने में किस प्रकार भूमिका निभाई। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो वर्तमान में भी चल रहा है। अगला है निबंधात्मक प्रश्न जो 21, 22 और 23 हैं। जो 21वां प्रश्न है आपका शीत युद्ध में
शीत युद्ध की आपका क्या अभिप्राय हैं और इसके प्रभाव क्षेत्र में कौन कौन से देश थे। और अथवा में दे रखा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को समझाइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के वाला प्रश्न है, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप रट के ही रख लेना। 22वां सवाल है कि भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालिए और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साम्यवाद के खतरे से यूरोप को बचाने के लिए अमेरिका ने यूरोपीय संघ का गठन किया और इस कथन को प्रमाणित करते हुए यूरोप संघ की गठन प्रक्रिया को समझाइए। और 23वां सवाल है राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य था और इसकी प्रमुख सिफारिशों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और अथवा में दे रखा है कि भारत विभाजन में आई कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। तो साथियों ये था आपका मॉडल पेपर 5 और इसकी सारी PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE बोर्ड क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी और इसको एक बार ज़रूर पढ़ करके जाना है। साथियों यहाँ से बहुत कुछ प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः आप अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।